नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और झारखंड की अगर राजनीति की बात करें तो बड़ा बृहद समस्या है जनता के सामने। नेता की सुनिएगा तो जनता सोच रही कि नेता क्या क्या बोल के चले जा रहे हैं। नेता अपने आफत में पड़े हुए हैं। दो मामले ऐसे हैं और भी दो मामले इस तरह के हैं कि दोनों मामलों में मुख्यमंत्री शामिल है, झारखंड के मुख्यमंत्री। पहला मामला में सीधे तौर पे मैं बता दूं कि ईडी की कार्रवाई चल रही है। पहले मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से फिर उनको हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। और आज की बात करें तो आज हाई कोर्ट का फैसला आया है कि ईडी को लेकर के जो ईडी की समन जो बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा जा रहा है, उसे लेकर के समन को लेकर के पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके बाद वहाँ से निर्णय आता है, उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ईडी के समन को लेकर के आज फैसला आया है कि अब अगला सुनवाई हाई कोर्ट में 11 अक्टूबर को होगी। ये तो था पहला मामला। दूसरा मामला, मुख्यमंत्री सीधे तौर पे शामिल नहीं है, सिर्फ उनका चेहरा शामिल है। मतलब पोस्टर विवाद झारखंड में शुरू हो गया है। जिस कार्यक्रम की बात मैं करने जा रहा हूँ उस कार्यक्रम में मैं नहीं था, नहीं तो मैं उसकी तस्वीर भी आपको दिखाता। लेकिन जो मामला सामने आया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव हैं, उनका बयान पहले आप सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं और क्या विवाद है। उन्हीं के मुंह से सुनिए, वही बताएंगे। पहले वह सुनिए, उसके बाद मैं पूरी कहानी बताऊंगा। दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी सूचना हम लोगों को मिली और अखबारों में भी, मीडिया में भी ये समाचार आज सुर्खियों में है। तो निश्चित रूप से ये किसी राज्य के लिए ये बेहतर संकेत तो नहीं है। और किसी भी कार्यक्रम से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो, उनकी तस्वीर को किसी के इशारे पर अगर हटाया जाता है तो निश्चित रूप से उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए जिसके आदेश और निर्देश पर इस तस्वीर को हटाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी थी, माननीय मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में जाने वाले थे, लेकिन उनकी तस्वीर को ठीक कार्यक्रम से पहले हटाया जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। चाहे जिसके भी इशारे पे हुआ हो, चाहे राजभवन के इशारे पे हुआ हो या यूनिवर्सिटी के इशारे पे हुआ हो, जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप नहीं बैठने वाली है। सिर्फ इस राज्य के मुखिया पर ही ये सवाल नहीं है, ये पूरा आदिवासी समाज पर हमला है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी आपने सुना झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे जी को। उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा आपने सुना। एक कार्यक्रम था, पोस्टर मुख्यमंत्री जी का लगा हुआ था, उसको हटाने की बात आ रही है। उनका साफ तौर पे कहना है, जैसा कि आपने उनका बयान सुना, आपने सुना होगा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री का पोस्टर राजभवन के आदेश पे हटा दिया गया। वहीं इस पूरे मामले की बात करें, अगर मीडिया में उठ रही खबरों की बात करें, जो पेपरों में प्रकाशित हुई इस खबरों की बात करें, तो राजभवन का कहना है, यही जो पीछे आप राजभवन देख रहे हैं ना तस्वीर, यहीं से ये राजभवन का कहना है कि हमने उस कार्यक्रम में कहा था कि प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगाया जाए, मुख्यमंत्री का हटाया नहीं जाए। किसी ने हटा दिया तो उसकी जवाबदेही राजभवन पर नहीं है, ये राजभवन का कहना है, जो मीडिया में खबरें आई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि राजनीति के तौर पे झारखंड की जनता अब क्या सोचे। ईडी का मामला तो संवैधानिक मामला है, वो मुख्यमंत्री अपना देख रहे हैं, अधिवक्ता उनके देख रहे हैं। लेकिन अब नया मामला आया पार्टी स्तर पे कि पोस्टर विवाद, पोस्टर क्यों नहीं लगा या क्यों हटा दिया गया। अब राज्य की जनता कहाँ जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर सुनिए झारखंड भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री हैं प्रदीप वर्मा, वो क्या कहते हैं ये दोनों विवाद पे, ईडी के मामले पे और खासकर पोस्टर विवाद पे क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रदीप जी, झारखंड में सबसे बड़ा एक विवाद है मुख्यमंत्री को लेकर के, क्या कहेंगे इसमें। मुख्यमंत्री जी मतलब क्यों भाग क्यों रहे, वजह क्या है इसके पीछे भागने का। देखिए, मुख्यमंत्री जी को ईडी के सामने पेश होकर के अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए।
ईडी के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। इससे पूरे राज्य में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। जनता भ्रमित है कि आखिर उसका मुख्यमंत्री ईडी के सवालों से बच क्यों रहा है। तो जनता के मन में ये भ्रम खत्म हो, मुख्यमंत्री जैसे पद के प्रति राज्य की जनता का विश्वास बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि मुख्यमंत्री ईडी के प्रश्नों का सामना करें, उसका जवाब दें और अपने को पाक साफ साबित करें। अन्यथा जनता अब धीरे धीरे जनता के मन में ये बैठता जा रहा है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का कुछ बहुत बड़ा मामला है, जिससे संबंधित सवालों से बचने के लिए मुख्यमंत्री ईडी के सामने जाने से कतरा रहे हैं। एक और ताज़ा मामला आया है, आपने भी सुना होगा कि पोस्टर विवाद, प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाना है राजभवन और जेएमएम में ठन गई है कि राजभवन कहता है हमने कहा तो पीएम का फोटो लगवा दे दीजिए और वो कभी हटवा दिया गया मुख्यमंत्री का फोटो। देखिए, पहले तो इस प्रकार की चीज़ें होना और इतना ज़्यादा उसको महत्व देना कि सत्ता दल का एक व्यक्ति प्रवक्ता उस पर बयानबाजी करता है अखबार में, ये ठीक नहीं है। ये संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों का सम्मान हो, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, माननीय राष्ट्रपति महोदया हों, सब एक संवैधानिक पद के सर्वोच्च शिखर पे बैठे लोग हैं। इनका हर स्थान पे सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए और कल को कहीं चूक हो गई है तो उसको सुधार होनी चाहिए और जो दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के बयानबाजी करके राजनीति नहीं करनी चाहिए।